हसीन सितारा अबू हुरैरा, नबी का प्यारा अबू हुरैरा। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदु नस्तईनु नस्तगफिरु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुर्रि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मैं यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मैं युज़्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैर हदीस किताबुल्लाह खैरुल हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअ कुल्लु बिदअतिन ज़लाला कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल कुरानिल हकीम। क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। हम्द सना तस्बीह और तारीफ़ उस ज़ात अक़दस के लिए तमाम आलमीन का रब है जो खुदा क़ुद्दूस एकता है, जिस ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में कोई शिकायत नहीं। उसकी ज़ात सत्व निशान से पाक है, जो दिल अल्लाह का ज़िक्र करते ज़िंदा रहते हैं और जो दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुँह मोड़ते मुर्दा हो जाते हैं। सर्वई ज़ेबा फ़ौज़ात बिहम्दा के लिए हुक्म राक वही बाकी तमाम बुतान आज़री ते अज़मतों की मुक़ाम पर ते रहमतों की शाह पर मेरा दिल फ़िदा मेरी जान फ़िदा तेरी शान जल्ले जलालहू। दो सलाम मैं भी तो वही किताब हिकमत के मालिक पर ओ आमिना की लल्ला अब्दुल्लाह के लाल शफ़ीउल उमम व साहिबुल जूदिल करम सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज़्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की जो तूने मोहम्मद सफ़ात हम तेरे है, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे है। आपका नाम मेरे लिए उन्वान हयात है, आपका ज़िक्र इबादत की सकुश थी। ऐज़ान ग्रामी नौजवान साथियों, पस पर्दा सुनने वाली इस मिलत के माँ और बहनों, ये अल्लाह करम है कि आज मैं और आप शऊर बेदारी के उन्वान से मस्जिद हाजा इन रहीम खां में जमा है, अल्लाह उसके रसूल की बात को सुनने के लिए और इस मुल्क का मुस्तकबिल आगे क्या होगा उसके बारे में सर जोड़कर यहाँ बैठे हैं। अल्लाह आपके मेरे बैठने को कबूल कर ले। अल्लाह मेरी लिसान समात में बरकत दे कि मैं आपके सामने इंशाअल्लाह कुछ मोटी बातें रख सकूं। फिर मेरे बाद दीगर और मुखर्रीर है जनाब काजिम साहब, उबैदुल्ला फैज़ी साहब, कुर्रम जामई साहब, शकील साहब, ये भी जो मुसलसल अंदाज में आपके साथ बात रखेंगे। तो मैं अज़ीज़ दोस्त साथियों, ये मुल्क आज़ादी मिली इसीलिए कि इस मुल्क में इज्जत बरकरार रहे। आज़ादी में जो लोगों ने काम किया, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, अली बरदरान, मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर, अशफाक़ुल्लाह खान, अब्दुल गफ़ार खान, अबुल कलाम आज़ाद, इन लोगों ने आज़ादी ली इस मुल्क की। जब आज़ादी मिल गई, एक दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन बना। B.R. अम्बेडकर जो बहुत बड़े महान जो है इस मुल्क के जो नेता गुजरे हैं, उन्होंने क़ानून तैयार किया, हर एक के हुकूक दिए गए उसमें, और ये आज़ादी दी गई अपने मज़हब की आप जो है टीचिंग कर सकते, एक्सप्लेन कर सकते, लोगों को समझा सकते। इसके बाद दस्तूर बना। दस्तूर बनने के बाद कुछ क़वानीन बने।
ख़ास तौर पर उम्मत मुस्लिमा में, इस मुल्क हिंदुस्तान में क़ानून तैयार किए गए। मुसलमान आज़ादी से पहले बहुत ही अपने पैमाने पे थे। आज़ादी के बाद मुसलमान अपने पैमाने पे थे। एजुकेशंस में इस मुल्क में जो मुसलमान काम किए, शायद उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। 4 यूनिवर्सिटीज़ इस मुल्क में क़ायम किए मुसलमान। 1 2 3 4 यूनिवर्सिटीज़। सबसे पहले उस्मानिया यूनिवर्सिटी इस मुल्क में क़ायम की गई, जो हैदराबाद की सरजमीन पर है, जिसमें करीब पी नरसिम्हा राव, मरे चिन्नारेड्डी जो सीएम थे हमारे, वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी है। उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया जो दिल्ली की यूनिवर्सिटी है। उसके बाद हमदर्द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये 4 यूनिवर्सिटी मुसलमान क़ायम करे। मकसद क्या था कि कौम में शऊर बेदार हो, कौम अपने पैरों पे ठहर जाए, अपने वजूद को समझे, कोई अनएजुकेटेड ना रहे, कुछ शऊर रखने वाले मुसलमान कौम की भलाई के लिए, कौम की कामयाबी के लिए आज से 70-80 साल पहले ये सोच थी उन लोगों की कि कौम में इल्म कैसे आए, तो 4 यूनिवर्सिटीज़ क़ायम करे। कोई कॉलेज या स्कूल है, कोई मेडिकल कॉलेज, 4 यूनिवर्सिटीज़ मुसलमान क़ायम करे इस मुल्क के अंदर, जो आज भी एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा नाम थी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जिसका टॉप नाम है, जिसकी बहुत इज्जत और आबरू है पूरे एशिया के अंदर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दे, ये जो कारनामा अंजाम दिए गए, उस वक्त भी शहर हैदराबाद में हज़रत निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान मौजूद थे। 2 वफद आए उनके सामने। एक वफद मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के लिए आया, एक वफद हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस के लिए आया। उस वक्त मुसलमान ये नहीं बोला कि तुम हिंदू है, तुमको फंड नहीं दिया जाएगा। जब मुसलमान मीर उस्मान अली ख़ान दोनों को दो, इनको 5 लाख, उनको 5 लाख, दोनों को दो दिए। मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को 5 लाख, हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस को 5 लाख। ये कौन दिए? ये कौन दिए? वो बारिश मीर उस्मान अली ख़ान है, ये मुसलमान हैं। इस मुल्क को 4 चांद लगा दिए, हर तरीके से कामयाबी कामरानी इस मुल्क की हो जाए। इसके बाद थोड़ा सा जो है मुसलमानों के दरमियान में आनाकशी चली। कुछ लोग यूनिवर्सिटी के खिलाफ आए और कुछ उल्मा मदारिस के तायद में आए। आज भी हिंदुस्तान में दारुल देवबंद एक मदरसा है जो नॉर्थ इंडिया के अंदर है। उसके बाद एक और एक मदरसा है, वो भी नॉर्थ इंडिया में है। साउथ इंडिया में ख़ास तौर पर जो है साउथ इंडिया के अंदर 3 मदरसे बने। एक मदरसा जामे दारुल सलाम उमराबाद के नाम से बना, जो लगभग 100 साल होने आगे उसके। उसके बाद जामे मोहम्मदिया रायदूर, इसके भी करीब 100 साल होने आ गए। जामे इशात उलूम बेंगलुरु में, ये तबलीगी जमात का बहुत बड़ा मदरसा है, ये भी इसके 100 साल होने आ गए। मदरसा शमशाह जो बेंगलुरु में है, यानी करनूल में है, उसके भी 100 साल होने आ गए। जो मुसलमान अपने इल्म की तरफ से भागदौड़ में
हिस्सा लिए, कौम को आगे बढ़ाने के लिए, कौम में एकजुटता पैदा करने के लिए। बाशऊर मुसलमान थे। आज हमको प्रोग्राम करना पड़ रहा शऊर बेदारी के लिए। हमारा शऊर बेदार हो, हम कैसे काम कर सके। इसके बाद इकोनॉमिकल सेक्टर में, माशी निज़ाम में मुसलमान बहुत काम करे, बहुत काम करे। सबसे पहले आज से करीब 40 साल पहले एम्बेरन कंपनी, जो बॉम्बे की जब पोस्टमैन, एक तेल निकलता था मीठा तेल, जो पोस्टमैन के नाम से मशहूर था, एम्बेरन कंपनी, जो पूरी इंडिया में इनका तेल सप्लाई होता था, पूरी इंडिया में। ये बॉम्बे के मुसलमान थे। वेफ एक एयरलाइन शुरू करे थे वेफ के नाम से, ये भी बॉम्बे के मुसलमान थे। बॉम्बे और एक जकरिया साहब, जो अंजुमन इस्लाम के नाम से कई कॉलेजेस, कई स्कूल कायम किए, शऊर रखने वाले। डॉक्टर अमानुल्लाह खान, अल अमीन इस्लामिक कॉलेज बेंगलुरु। क्यों? आपकी अपनी कौम के लिए। शहर हैदराबाद में डॉक्टर वज़ार खान खबर नूर से पढ़ दे। 15 इंजीनियरिंग कॉलेज, 1 2 3 4 15 इंजीनियरिंग कॉलेज कायम किए। 4 मेडिकल कॉलेज मुसलमानों के। तेलंगाना में 4 मेडिकल कॉलेज। क्योंकि शऊर पैदा हो कौम के, कौम तालीम से पसमाना ना हो, तालीम की तरफ आए, पहचाने अपने आप को कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आपको मिल सकता है, आप कौन से लोग हैं, अल्लाह आपको क्या सहूलत अता कर, उसके लिए पहचाने। इसके बाद माशी निज़ाम में एक ही यूसुफ, ख्वाजा यूसुफ जो मेडिकल लाइन में सिप्ला कंपनी का मालिक है। अक्सर आप देखते दवाएं सिप्ला कंपनी। ख्वाजा यूसुफ जिससे एड्स पर दवा बनाई, अल्लाह अकबर, एड्स पर, एड्स की बीमारी पर दवा बनाई ख्वाजा यूसुफ। ये इंडिया के, ये इंडिया के एड्स के ऊपर जिसे दवा बनाई सबसे पहले, ये मुसलमान है। सर्च करके, रिसर्च करके, अपना वक्त लगाकर, वक्त देकर इसको कंपनी को आगे बढ़ा गया। ख्वाजा यूसुफ अहमद, सिप्ला कंपनी का मालिक। उसके बाद लुलु कंपनी, जिसके हाइपर मार्केट से पूरे गल्फ के अंदर, मनामा, KMK ट्रेडर्स, ये कौन से? ये केरला के मुसलमान हैं। जो शऊर पैदा करे आप में, इकोनॉमिकल सेक्टर कैसा होना चाहिए, मुसलमान की माशरत कैसे बनना चाहिए, ये फिक्र थी तुम्हारे लिए। मनामा ग्रुप जो पूरे गल्फ के अंदर छाए हुआ, आज केरला के मुसलमान। यूसुफ लुलु का मालिक, अल्लाह अकबर, लुलु एंड कंपनी जिसका मालिक, हाइपर कंपनी जिसके मार्केट से बड़े बड़े पूरे गल्फ में, हैदराबाद में भी लुलु है। ये क्या चीज है? शऊर बेदार, कौम में शऊर बेदार हो, अपने आप को बचाए मुसलमान कि कहां थे कहां आ गए। इसके बाद सेक्टर्स में बढ़ते चले गए, कामयाब होते गए, हर तरीके से कामयाब है, हर तरीके से। मैं अजीज दोस्त साथियों, ये मुसलमान थे जिन्होंने आज इस मुल्क में अपना एक मुकाम बनाया है। 2 ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल तंजीमें बनी, एक मुस्लिम लीग, दूसरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन बनी। मुस्लिम लीग, GM बन्नात वाला, सुलेमान सेठ, ये 2 उर्दू स्पीकिंग पावर रखने वाले लोग थे।
उर्दू बोलने वाले लोग थे, जीएम बनात वाला, सुलेमान सेठ। आज भी सुलेमान सेठ, अब तो इंतकाल हुआ उनका, अल्लाह उनकी खबर नूर से भर दे, नामनिशन दाखिल करके आते थे, अब तो घर में बैठ जाते थे, कोई कैनवेसिंग नहीं, कोई पब्लिसिटी नहीं, और जिस दिन रिजल्ट होता उस दिन कामयाब हो जाते थे। ये क्वालिटी थी मुसलमानों की। जीएम बनात वाला, जीएम बनात वाला, इनके दौर में मुस्लिम लीग बॉम्बे में, कलकत्ता में, यूपी में उरूज पर आई। जैसे इनका इंतकाल हुआ, आज जीएम बनात वाले का इंतकाल हुआ, सुलेमान सेठ का इंतकाल हुआ, अल्लाह इनकी खबरों को नूर से भर दे। जब तंजीमें ख़त्म होने आई तो केरला में जाकर तंजीम रह गई। केरला में अभी भी करीब 27 एमएलए मौजूद है। 1 2 3 4 27 एमएलए मौजूद है। मुस्लिम लीग के अभी इस वक्त 27 एमएलए, 2 एमपी, एक केरला वानम्बाड़ी से, एक तमिलनाडु में, और चिट्टीपल्ली एक वहाँ पे केरला में, 2 मुकाम पर। और केरला ही वो मुकाम है जब बड़े बड़े बिजनेसमैन निकले। शऊर बेदार किया गया, कौम का शऊर बेदार किया गया। सुलेमान सेठ, जीएम बनात वाला, कौम का शऊर बेदार करे, वो तालीमी मैदान में आगे है। कदम एक ऑर्गेनाइजेशन से जो मुस्लिम लीग की तंजीम है, कदम के माने खदम, उसकी तंजीम है। केरला में हर डोर टू डोर जाकर शऊर बेदार करते लोगों में, अच्छे बुरे तमीज़ सिखाते हैं। उसका नतीजा क्या है? आज मेट्रो कंपनी अब मशहूर है, जो शूज और पर्स बनाती है आपके। मोची जो बहुत बड़ा ब्रांड है ना, ये भी केरला के मुसलमानों का है। अल्लाह, ये शऊर कब आएगा? ये शऊर कब आएगा? सोचो कैसे मुसलमान कैसा काम किए। लेजर में बहुत बड़ा काम मुसलमानों का। केरला, यूपी में बड़े बड़े कंपनीज मुसलमानों के। मेट्रो जो ब्रांड नाम है, जिसके ब्रांड गल्फ में, अमेरिका में, कनाडा में, यूके में मशहूर है। मेट्रो कंपनी, मोची, ये मशहूर कंपनीज है। ये मुसलमानों के शऊर रखने वाले, मुसलमानों के केरला की सरजमीन, वहां से उठे और कौम को जो है अपने वक्त पे लगा दिए। इसके बाद मुस्लिम लीग कामयाब हुई। मुस्लिम लीग के बाद अभी उनके एमएलए है, उनके एमपी है। इसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो बहादुर यार जंग अलैहिर्रहमा, अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दे। कभी आप वह गाएं बाहें, कभी आप जो है यहीं पे एक दायरा है, यहीं पे दायरा है जिसको मशराबाद कहते हैं। मशराबाद का मशहूर खबरस्तान दायरा, उसके अंदर बहादुर जंग की खबर जाकर देखिए आप। मैं 2 जगह मेरे आंख पे कांटे आ गए, एक टीपू सुल्तान की खबर पे, दूसरा बहादुर जंग की खबर पे। क्योंकि शऊर पैदा करने वाले लोग, शऊर पैदा करने वाले लोग। कौम को बांटने की कोशिश की गई। फिर कौम में, जवान बंदियों में, गुरोह बंदियों में लोग तकरीरें करते थे, बड़ी बड़ी बहादुर जारजा की तकरीर करते। लोगों, दुनिया तुमको कहती है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, पर मैं नहीं कहता हूं कि तुम आगे बढ़ो, मैं ये कहता हूं कि तुम पीछे हटो। अल्लाह अकबर। इतना पीछे हो कि तुम्हारा दौर सहाबा का दौर मिल जाए। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूं कि तुम आगे मत बढ़ो, तुम्हारा दौर सहाबा का दौर एक साथ मिल जाए, इतना पीछे हटो। ये बहादुर यार जंग अलैहिर्रहमा थे।
जिन्होंने इस तंजीम से शऊर बेदार किया। हैदराबाद की सरजमीन कुछ और दो पार्टियां जो पीस के नाम से शुरू हुई यूपी और बिहार में, और आज मुसलमानों को जो है पूरी दुनिया में, खासतौर पर हिंदुस्तान में वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अपने आप को पहचान दो साथियों, इस मुल्क में तुम 20 करोड़ का पॉपुलेशन रखते हैं बकौल गवर्नमेंट्स के, 20 करोड़ का, और फिर सर्वे रिपोर्ट जमात इस्लामी के करीब 35 से 40 करोड़ इस मुल्क में मुसलमान रहते हैं। 35 से 40 करोड़, इसका भी एनालाइज नहीं हुआ। 20 करोड़ गवर्नमेंट हमको कह रही है। इस ज़ाब्ते से हम सोचे मुसलमान हालिया में 47 पार्लियामेंट में पहुंचे, 47 एमपी बने थे मुसलमान, 47। उसके बाद अब 25 के करीब आ गए, 25 के करीब। अब ये जो इलेक्शन है, ये 18वीं लोकसभा का इलेक्शन है, इसमें शायद हम मेहनत करना अपने लोगों को ठहरा कर हरिजनों से मिलकर, गिरिजनों से मिलकर शऊर पैदा करना कि हम अपने आदमियों को कैसे पहुंचा सके। क्योंकि कानून पार्लियामेंट में बनते हैं, राज्यसभा पास करता है, उस कानून को पास होने के बाद फिर ठंडे उससे नहीं जाता। अगर हमारे दरमियान में कोई ऐसा जालिम हुक्मरान आ जाए, जबकि आपने 10 साल तक इस हुकूमत को देखा, 10 साल तक एनआरसी के नाम पे, कई ऐसे नाम पे आपको उछाला गया, आपकी खून की होली खेली गई, मुसलमानों शऊर बेदार नहीं था। एक बच्ची जो एनआरसी के जो ग्रुप पे बैठी थी भूख हड़ताल में, उसके बच्चे का इंतकाल हुआ, बच्चे को दफना के फिर बैठ गई। लो, एक हमारे पंजाब की जिम्मे तहरीर की जिम्मेदार है, ऐसे बातों बातों में सब बात निकली, अरे वो सब पॉलिटिकल मसला है। ये शऊर है मुसलमानों का, अरे सब वो पॉलिटिकल मसला है, ये शऊर है मुसलमानों का। अल्लाह रहम करे, एक जमात की जिम्मेदार है तुम और अच्छी बातें करे, अल्लाह रहम करे। हमारी अपनी कौम को क्या हो गया, क्या हो गया? आने वाला वक्त कैसा आएगा नहीं कह सकते, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप कामयाब रहोगे, इंशाअल्लाह आप ही कामयाब रहोगे इंशाअल्लाह। शर्त है कि आप मोमिन रहो, अल्लाह आपके कदमों को जमा दे। फिर वॉश आउट कर दिया गया था आपको इकोनॉमिक कंडीशन से, कुछ गल्फ के जो है रास्ते खुले, मुसलमान यहाँ से गल्फ पहुँचे, यूएई को गए, सऊदी अरब को गए, क़तर को गए, ओमान गए, कुछ मुसलमान से पैसा कमा के इस मुल्क को भेजे। इकोनॉमिकल कंडीशन इस मुल्क की मजबूत हुई तो ही मुसलमान अपना पैसा इस मुल्क को भेजा, इकोनॉमिकल कंडीशन मजबूत हुई, मुसलमानों की हालत में तबीयत से मजबूत हुई, कंडीशन भी मजबूत हुई। इसके बाद फिर दूसरे रास्ते बने, नॉर्थ अमेरिका के, साउथ अमेरिका के, यूरोप के, ऑस्ट्रेलिया के लोग बढ़ते चले गए और तरक्की होती गई अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद बहादुर यार जंग इस तंजीम को बना जिसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। बहादुर जंग का दौर चला, उनके दौर के बाद सुल्तान सऊद अवैसी साहब इस जमात की भागदौड़ संभाले। अब अवैसी बरादरान, उनके दो बेटे, एक असदुद्दीन अवैसी, दूसरे अकबरुद्दीन अवैसी। बुरहानुद्दीन अवैसी एक बेटा है जिसका एतमाद पेपर निकलता है। ये दो बेटे पार्लियामेंट और जो है
असेंबली इलेक्शंस में, कामयाब हुए असेंबली इलेक्शन में, अब पार्लियामेंट का इलेक्शन है। जैसे मुस्लिम लीग 2 MP 17,000 से ज़्यादा में लगती है, वैसे आप शहर हैदराबाद रहते हैं, हम अपनी नाक रखते हैं, तो आप कोशिश करें अपनी माँ अपनी बहनों को अपने बच्चों को समझाए कि वोट का सही इस्तेमाल करें, वोट का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि आने वाला दौर इससे बदतर आ सकता है। वक्त से पहले हम अपने आप को कायम कर लें और लोगों में शऊर पैदा करें, डोर टू डोर कैनवसिंग करें, मसाजिद के इमाम को दे लिख कर ये वोट है, इसको कैसे डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, वोट को समझाए। आप घर में बेकार मत बैठे, अगर बच्चों का वोटर ID कार्ड नहीं तो ID कार्ड बनाने की कोशिश करिए, बच्चों का आधार कार्ड नहीं तो आधार कार्ड बनाइए, वोटर ID बनाइए, आधार कार्ड बनाइए। ये ज़रूरत है इस मुल्क की, आपकी ज़रूरत है ये। आज भी ऐसे लाशऊर मुसलमान हैं। कल मैं एक ऑटो वाले से बात कर रहा था, बोला साहब मैं कहना आधार है ना वोटर ID, ये शऊर ना आधार है ना वोटर ID है, किसको डालना वोट, कौन डालेंगे वोट। ये कौम को क्या हो गया, जब पुलिस तुमको उठा के ले चले आएगी, जब पुलिस तुमको लेके जाएगी, जब पता चलेगा ना आधार है ना वोटर ID है, तो फिर किस मुल्क के तुम बाशिंदे। शऊर पैदा करो अपने आप को, किस मुल्क के बाशिंदे है तुम, कोई तुम्हारे पास नहीं। शऊर पैदा करो, शऊर पैदा करो। मेरे दोस्त साथियों, वक्त तो हालात कब करवट लेंगे नहीं बोल सकते आप में। वक्त से पहले अल्लाह मुझे आपको तौफीक अता करा, तौफीक अता किया, उसका सही इस्तेमाल करे, शऊर बेदार करे। मदारिस के ज़रिए से, मसाजिद के ज़रिए से, डोर टू डोर कैनवसिंग के ज़रिए से, आप इस मौत ज़बान के ज़रिए से लोगों में शऊर पैदा करें। हम उल्मा बोल लेंगे, समझा लेंगे, बता लेंगे, लेकिन कब तक जब आप में अगर चेंजेस नहीं आए तो कभी चेंजेस नहीं आ सकते। आप पे चेंजेस आना चाहिए, आप पे चेंजेस आना चाहिए। अगर आप पे चेंजेस आ गए, ये मुल्क का बेड़ा पार हो गया इंशाअल्लाह। तो अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। ख़ास तौर पर मुस्लिम उम्मत के अंदर ये शऊर बेदार करिए कि वोट आपकी अपनी ताकत है, वोट आपकी अपनी ताकत है। वोट का इस्तेमाल कीजिए इंशाअल्लाह। आप जिस जमात को चाहते हैं डालिए वोट, पर डालिए वोट इंशाअल्लाह। वोट का इस्तेमाल कीजिए, इसलिए कि चीख चीख के कहना है आपके सामने, यह आखिरी हिस्सा है आपकी जिंदगी का। खुदा अगर खुदा खास्ता फिर बातिलों के हाथ में हुकूमत आ जाएगी, आ जाएगी, तो फिर अल्लाह निगहबान है आपके लिए, अल्लाह निगहबान है। 1 लॉ 1 पीपल 1 कंट्री की बात की जाएगी, 1 लॉ 1 पीपल 1 कंट्री की बात की जाएगी। एक मुल्क, एक कौम और एक वोट, ऐसी बात की जाएगी। आपको इस मुल्क में दूसरे दर्जे का जो आदमी बना के रख देंगे, आप वोट डालने काबिल नहीं रहेंगे। जब ये मौका है कि आप वोट डालने वाले जब ऐसा बना जाएंगे, आप दूसरे दर्जे के शहरी बन जाएंगे, तो वोट डाल नहीं सकेंगे, फिर वोट डाल नहीं सकेंगे। तो इसलिए अल्लाह के लिए इंशाअल्लाह शऊर के बेदार रखिए। अपनी माओ से, अपनी बहनों से, अपने बच्चों से कहिए वोट का इस्तेमाल करें, वोट का इस्तेमाल करें। जैसे एक दौर में 47 आए थे, अब कराना के बाद 37 के करीब है, अब 30 के करीब है। इंशाअल्लाह कोशिश इस साल इंशाअल्लाह मुसलमान 52 के ऊपर आए, इंशाअल्लाह 52 के ऊपर आए इंशाअल्लाह। तो मैं अजीज दोस्त साथियों, अल्लाह के लिए अपना वोट का इस्तेमाल करिए, वोट की अहमियत को समझिए, वोट के मुकाम को समझिए। ये अल्लाह आपको अपने हाथ में जो ताकत दिया है,
आप जिस चाहे हुकूमत को ला सकते, जो चाहे हुकूमत को बर्खास्त कर सकते, क्योंकि यही ताकत है जो आपको अपने मुस्तकिल बना सकती है। तो बहरहाल इस मुल्क में मुसलमान इकनॉमिकली कंडीशन है मजबूत से, अल्हम्दुलिल्लाह एक तालीम मैदान मौजूद है और इंशाअल्लाह तालीम मैदान को मजबूत करे, कामयाब हो जाएगी इंशाअल्लाह। जो यूनिवर्सिटी से, जो कॉलेज है, इसको कायम रखे। 15 कॉलेज इंजीनियरिंग के थे, अब ख़त्म होते होते 6 कॉलेज रह गए इंजीनियरिंग के। 15 कॉलेज में से 6 कॉलेज रह गए इंजीनियरिंग के। मेडिकल कॉलेज 4 है, एक बंद होने पर है, एक बंद होने पर है। तो बराए करम मेहरबानी अपने वोट का इस्तेमाल करिए, मुसलमान शऊर पैदा करिए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुल अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।